तो कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और आप लोगों को कद्दू भात की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मेरा कद्दू भात है, कल छठ है, तो मैं बस माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो और छठ माता सब पे आशीर्वाद बनाए। बस आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए। मैं ना चाय बिठा दे रही हूँ, फिर जा रही हूँ पूजा करने। तब तक पक जाएगी, काम आज करके चली जाऊँगी। सुबह को मैं उठा दी हूँ, जग गया है वो, पानी पी लिया है। तो मेरा ना एक पंथ दो काज हो जाएगा, चाय भी बन जाएगा, पूजा भी हो जाएगा। मतलब नहाए खाए है ना, तो शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एकदम शुद्ध तरीके से खाना बनेगा, शुद्धता से रहा भी जाएगा, घर की साफ सफाई भी होगी। छठ का पर्व जो है ना, महापर्व है। अब जो लोग खरना रहते हैं वो लोग का तो कल ही था नहाए खाए, आज व्रत होंगे, पर मैं एक ही रहती हूँ, एक दिन का रहती हूँ, तो इसलिए मेरा आज है। तो मैं आप लोगों से अब पूजा करके करती हूँ। पूजा मैं कर लूँ, फिर पूजा करने टाइम नो वीडियो रिकॉर्डिंग। पूजा पाठ मेरा हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। मेरे लड्डू गोपाल का सभी लोगों का आप लोग दर्शन करिए। भगवान जी लोग आप लोगों पे बहुत सारा आशीर्वाद बनाए। पहले चाय पी लिया जाए, उसके बाद कुछ होगा, क्योंकि चाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है, क्या बताऊँ। अगर किसी के पास चाय छुड़ाने का कोई उपाय हो तो बता दो प्लीज़। और अभी तक बेटा मेरा स्कूल चला गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं एक तरफ दाल, दूसरी तरफ सब्जी रखती हूँ, और सब्जी मतलब मेरी बन रही है, रख दी हूँ का मतलब ये होता है कि गैस पे चढ़ा दी हूँ। और तो मैं सारा कुछ कर लूँगी यहाँ पे, सारा कुछ, जैसे दाल तो ही गया, सब्जी करके फिर आटा गूँथूँगी मैं, और आटा गूँथ के फिर जाऊँगी कमरे में देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और आज सुबह का टाइम है, तो मैं इस टाइम आलू शिमला की सब्ज़ी बना रही थी और सादा ही खाना बनाई थी सुबह में। एक्चुअली हमारे यहाँ जो नहाए खाए होता है ना, तो हमारे यहाँ शाम में बनता है लौकी का जो भी दाल होता है बनेगा, लौकी और चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी, चावल, वो बोजा, ये सारा कुछ बनता है। तो अभी तो मैं ये बनाई थी आलू शिमला की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी बनाऊंगी। और आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो थोड़ा उनका वेट भी करना है मुझे, क्योंकि वैसे तो मैं खा ही लेती हूँ अकेले, पर जब वो आ रहे हैं तो उनके साथ ही खाऊंगी। और खाने का क्या, वो किचन में करके सारा कुछ, और मैं आ गई हूँ अब अपने बेडरूम में। सारा कुछ फैला हुआ था, और फैला हुआ इसलिए भी था क्योंकि अब हल्की हल्की ठंड लगने लगी है, तो जिसको जो मिलता है रात में अपना ओढ़ के सोता है। जैसे कोई डुएट, हम लोग हल्का सा कंबल ओढ़ लेते हैं। वैसे भी कभी कभी गर्मी लगने लगती है, कभी कभी ठंडी लगने लगती है, पता नहीं क्या मौसम का हाल है। नवंबर आ गया और अभी तक मतलब ठंड का कुछ अता पता नहीं है। कॉटन ही सब लोग पहन रहे हैं, फ़ैन ऑन करके रह रहे हैं। पर मतलब पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इस टाइम तक ठंड आ जाती थी। ठंड मुझे लगता है कि जब वो दुर्गा पूजा होता था, हम लोग घूमने जाते थे ना, तो ठंड लगने लगती थी। लेकिन अभी तो दुर्गा पूजा में भी गर्मी हो रही थी। तो अब इसके बाद मैं सारा कुछ हटा के और बिस्तर अपना सही कर लूँगी, लगा लूँगी।
और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करना था क्योंकि छठ पूजा है कल और आज मेरा नहाए खाए है। तो उसके लिए ना छठ पूजा का एक मतलब विशेष बात ये है कि इसमें आप जितनी साफ़ सफाई रख सको उतनी रखो। और सफाई रखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस व्रत में। और मुझे लगता है ना कि जितनी सफाई छठ पूजा में रखी जाती है शायद ही किसी व्रत त्योहार में रखी जाती होगी। और मतलब इमोशंस है छठ हम लोगों के लिए, बस एक फेस्टिवल नहीं है। वैसे तो सारा फेस्टिवल ही इमोशंस होता है, पर छठ के साथ थोड़ा सा मतलब एक वो भी होता है, एक श्रद्धा है, भक्ति है और साथ में डर भी होता है। बहुत सारी चीज़ें मतलब मिक्सअप होती हैं, मन में चलते रहती हैं। तो बस यही है कि छठ माता सबके पे कृपा करें, हमारे पे भी कृपा करें, हमारा भी बच्चा एकदम स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आपका भी बच्चा। और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं अब, मुक्कू के पापा आए हैं। आज बहुत दिन बाद ये टी शर्ट पहने हैं। और अभी हो गई है शाम और मैं दिया वया जला ली हूँ और इसके बाद मैं रख दी हूँ दाल। लौकी और चने की दाल बनती है तो वो मैं रख दी हूँ बनने के लिए। और अब मेरी दाल भी बन गई है, मैं रोटी बना रही हूँ और दूसरी तरफ चावल मैं रखी हूँ बनाने के लिए। और इसके बाद जैसे ही मेरी रोटी मतलब बन जाएगी तो उसके बाद मैं अपना वो बोजा बनाऊंगी। और चटनी वटनी भी मैं पीस के रख चुकी हूँ। तो बस ऐसे ही रहा मेरा मतलब बनाए सारा कुछ और बनाने के बाद ले जाएंगे खाने। एक्चुअली होता है ना कि जब 2-3 लोग होते हैं तो पकौड़ी लोग छान देते हैं जब खाने बैठो तो, पर अकेले जब सब करना है तो फिर आपको करके सब कुछ बैठना होता है। फिर मतलब कोई वो नहीं होता है कि कोई देगा। और अब मैं आ गई हूँ अपना पैर भरने के लिए, रंगने के लिए अलते से। तो जैसे ही मैं आई मुक्कू आ गई पहले रंगाने के लिए कि पैर अपना आगे कर दी, तो मैं इसका पैर रंग दी। और मतलब फ़र्स्ट टाइम कलर कराई थी, पैर में रंगवाई थी। अच्छा लग रहा था इसका पैर देख के और इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत आराम से रंगवा रही थी। मुक्कू इधर देखो, गोल रंगवा रही हो बेटू। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। मुक्कू रानी का पैर रंगा गया। ऐ देखे ऐ देखे ऐ देखे अल्लाह। और अभी मैं आ गई हूँ अपना अलते से पैर भरने के लिए और मैं अपना भर रही हूँ। मुक्कू रानी तो अपना करा ली। मुक्कू रानी का मतलब ये है ना कि मैं जो जो करती हूँ ये सोचते हैं कि पहले मम्मी मेरा कर दे उसके बाद अपना करे। और मुझे भी अच्छा लगता है इसको करना, मतलब जो कुछ भी करने लायक होता है, पैर रंगना, इसको मेहंदी लगाती हूँ तो आ जाती है। तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। और अब मैं खाना खाने बैठ गई हूँ और मेरी थाली में इतना सारा खाना देख के ना आप अभी ना सोचिएगा कि सब मैं खाऊंगी, कुछ मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ दूंगी। बच्चों के लिए क्या, सुबह ही खाएंगे। मतलब थाली में खाना भरपूर लेके बैठा जाता है कि कम ना पड़े कुछ, तो उसी हिसाब से मैं लेके बैठी हूँ। और प्रसाद के जैसा खाएगा मेरा बेटा इसको। और खाना खाने के बाद मैं आ गई फिर से किचन में पकौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा कम ही बनाई थी और फिर ठंडा भी हो जाता मतलब खाते खाते मेरे। तो पकौड़ी जो होती है ना वो ठंडी, बोजा है एक्चुअली हमारे यहाँ जो होता है ना, बेसन में लपेट के जो बनाते हैं आलू लौकी बैगन, तो बैगन तो खाते नहीं हैं तो लौकी आलू का मैं बनाई थी। तो ना उसको बोजा बोलते हैं, तो वही मैं बनाई थी बोजा, बिना लहसुन प्याज का, विदाउट लहसुन प्याज खाना बनता है एकदम शुद्धता के साथ देसी घी में। तो बस वही मतलब बना था। और फिर मैं हस्बैंड और बच्चे और प्रसाद देने के लिए, मतलब नीचे भाभी रहती है उनको देने के लिए आ गई थी बनाने पकौड़ी। और इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से
नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के घर में छठ माता ढेर सारी खुशियाँ लेके आए मेरे यूट्यूब परिवार के वहाँ। और बाय बाय।